हेलो दोस्तों। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो है त्रिकोणमिति 8A का जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसकी पहली सवाल जो है मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, जैसे एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश, ठीक। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कॉस ए tan ए का मान ज्ञात करने के लिए हम देखो, जैसे हमें ए बी का मान दे दिया है, बी सी का मान दे दिया है, कोण बी बराबर 90 अंश बता रहा है एक ए बी सी त्रिभुज में। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे देखिए, ये ए बी सी त्रिभुज है, ठीक। अब जैसे देखिए, यहाँ पे कोण बी जो है, ये जो है 90 अंश दे दिया है। ए तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें ए सी का मान ज्ञात करना है। ए सी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो है हमें साइन ए कॉस ए tan ए का मान पता चलेगा। तो ए सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो वह पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। देखिए, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यह सूत्र है, इसी की सहायता से हम जो है ए सी यानी कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें ए सी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, ए बी का मान जो है 5 है, ए बी का मान 5 है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर बराबर यानी 5 पचे 25 प्लस 12 12 144। अब ये जोड़ देंगे तो 169 आ जाएगा, ठीक। अब इसका जो है, अब ए सी का मान हम निकालेंगे तो हो जाएगा 13। अब ए सी का मान निकालेंगे तो क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक। अब हमें ए सी का मान भी पता चल गया, यानी कि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं साइन ए कॉस ए tan ए का मान। देखिए, अब देखिए, हम साइन ए कॉस ए tan ए का मान निकाल सकते हैं। जिससे देखिए, अब साइन ए यानी यहाँ देखिए ये ए है, यानी यहाँ से ए का मान पता चल पूछ रहा है। जैसे साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह ए दे दिया है, तो हम निकालेंगे साइन। यहाँ पे पूछ रहा है साइन ए का मान, यहाँ से देखिए ए यहाँ पे है, तो हम निकालेंगे साइन ए का मान पूछ दिया, तो इसके सामने वाली भुजा जो है क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो हमें जो कोण पूछता है उसके ठीक सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है, और कर्ण कर्ण ही रहता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, तो कर्ण कर्ण ही रहता है। और जो जो हम भुजा हमसे हमें पूछी जाती है उसके ठीक सामने वाली भुजा जो होता है लंब होता है, और ये जो बचा वो आधार होता है। तो हमें ये पूछ रहा है, देखो ये कोण ए पूछ रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, यहाँ पे ये कर्ण हो गया, एक आधार हो गया। तो साइन ए बराबर पूछ रहा है, तो साइन ए यानी साइन थीटा, ठीक उसी प्रकार साइन ए है। तो हम देखिए लाल बटे कक्का से उस दिन हम इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे। जैसे देखिए, लाल बटे कक्का, तो देखिए अब यहाँ पे साइन ए का मान पूछ रहा है ना। साइन ए यानी कि लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया। तो साइन ए यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब इसमें ये हो गया, कर्ण ये हो गया, यानी कि लंब ये हो गया 12/13। तो इसका मान हो जाएगा 12/13। अब देखिए, अब काश ए का मान पूछ रहा है। काश यानी आधार बटे कर्ण, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, यानी कि इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण कर्ण ही रहता है, जो बचा आधार हो गया। तो आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार 5 हो गया, कर्ण जो है 13 हो गया, बचा tan ए।
tan a यानी लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ये हो गया, आधार ये हो गया, तो हमारा हो जाएगा 12/5, 12/5। तो ये जो सवाल है हमारी पहली सवाल है, तो पहली सवाल जो है कंप्लीट हो गया, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद ठीक इसी प्रकार जो है हम 6 तक सवाल जो है इसी प्रकार है। उसके बाद हम 7वीं सवाल, 7वें से लेकर जो है, देखिए बताता हूँ, 7 से लेकर 12 तक एक जैसी सवाल है, तो मैं 7वीं बता दे रहा हूँ, तो उसके बाद 12 तक सवाल आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। जैसे देखिए इसे मैं मिटा रहा हूँ, अब देखिए 7वीं सवाल देखिए, 7वीं सवाल देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। जैसे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से 2 एक दिया गया है, 2 हमें निकालना है, तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात